क्या बात है, एक्सपीरियंस ले रही है नेहा भी है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है, वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। जैसे आपको पता है कल गांव आ गए थे हम। कल काफ़ी लेट हो गए थे, 9 बजे हम कल गांव पहुंचे हैं। उसके बाद हमने सिर्फ डिनर किया और सो गए थे। तो बस हम अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। जो पापा और वर्कर है वो स्प्रे कर रहे हैं। अक्षय भी उन्हीं के साथ ही गए हैं। मैं और मम्मी अभी बस योगा करके फ्री हुए हैं। अब हम घर की सफाई करते हैं क्योंकि जैसे घर बंद था, पापा भी मतलब आपको पता है कि जेंट्स लोग इतनी सफाई नहीं कर पाते हैं। तो बस आज घर की थोड़ी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं। पर गांव आके सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। एक तो यहाँ पे स्पेस बहुत है ना, तो खुला ढुला जहाँ मर्जी जाओ, मज़ा आ जाता है। शिमला में उतना स्पेस नहीं है तो। और सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ वॉक करने का मज़ा आता है। तो अक्षय जैसे ही थोड़ा फ्री होंगे तब हम लास्ट आधार वॉक पे भी जाएंगे। तो अभी मैं इस व्लॉग को शुरू करती हूँ। पूरे दिन क्या क्या होता है तो आपको मैं उस व्लॉग में आगे आगे दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पापा स्प्रे की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ड्रम भर दिए है, उसमें दवाई भी डाल दी है। हाँ। अभी तो स्टार्ट नहीं करी होगी ना? बस स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये किस चीज़ की स्प्रे कर रहे हो पापा? ये जो पत्तियां निकली ना बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये जो छोटी छोटी पत्तियां हाँ, निकली ये है जो ना, दिख रही है, हाँ जी हाँ जी। इसके लिए किया जाता है कि भी इसमें कोई डिजीज ना लगे ना। हाँ 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 फंजीसाइड, हाँ 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 ताकि ये एक हेल्दी रहे। हाँ जी पत्तियां ना, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि मेन काम पत्तियां का होता है ना। अच्छा अच्छा। इसके लिए हाँ हाँ आगे इसके बाद पिंक बर्ड निकलेगा, हाँ जी, ताकि पत्तियां डिजीज फ्री रहे। इसीलिए कर रहे हो। हाँ, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, हम भी थोड़ा काम करते हैं घर का, फिर हम भी आएंगे नीचे। नहीं, अक्षय को भेज दो बेटा, क्योंकि ड्रम के पास से आना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं बोलती हूँ उनको। अक्षय को भेज दो। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो मम्मी आते ही अपनी ड्यूटी में लग गए हैं, क्योंकि सफाई करने को काफ़ी थी, नहीं हो पाती उतने जेंट्स लोगों से, मैं बता भी रही थी। तो योगा एक्सरसाइज हमारा हो गया है, हम सफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। वाह, नेहा ने आते ही ड्यूटी संभाल दिया है। ये क्या नेहा, व्हाट इज दिस? ये मैं भी पापा के साथ आई थी स्प्रे करने। मैं कहा चलो हम भी सीखते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें। अभी तो चलो लाइट चली गई है, तो मैंने ये 2 ड्रम में पापा से पूछ के दवाइयाँ मिलाई थी। और ये डंडा होता है, ये इससे ना घुमाना पड़ता है ताकि दवाई नीचे ना लगे, घुल जाए तो है ना। हाँ, आराम से घुल जाए। तो मैं लगी हुई हूँ और मेरे साथ जो मेरे वर्कर है उनकी वाइफ भी है, वो भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ। तो जो पापा ने मुझे सुबह बताया था कि जो स्प्रे होती है, जो आप देख सकते हो पेड़ों में ये पत्ते निकल गए हैं। तो अभी पूरे हम, मेरे को बस थोड़ा इधर का ही पता है क्योंकि खेत हम गए नहीं है, तो इसके लिए होती है ये। तो दिन में हम जब खेत जाएंगे तो आपको हम पूरे खेत का दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पत्तियां आ गई है। पर चलो, पापा की ये चीज अच्छी है कि हमें साथ साथ सिखा भी रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमें ही करना है। हाँ। ऐसे तो मैंने शादी से पहले भी घर में थोड़ा बहुत किया था, पर अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी इन फ्यूचर, तो हमें खुद ही करना है। तो एटलीस्ट करना नहीं है तो करवाना तो आना चाहिए। ये पैकेट्स कितने में लाया आपने? 2 पैकेट से मंगाए हैं। 2 ड्रम की। हाँ, 2 ड्रम के जो पैकेट्स होते हैं। हाँ। अभी 2 मतलब 1 खाली है, 2 भरे हैं। ये पापा से पूछ के ये भी मैं भरूंगी। दवाई की अभी इतनी नॉलेज नहीं है, पर धीरे धीरे पापा से सीख के हम लोग जरूर करेंगे। अच्छा। और साथ साथ में ये वो दवाइयाँ जो हमने मिलाई है, फिर इसको साथ साथ हम उठा भी देते हैं दी की हेल्प से, क्योंकि इनका छोटा बच्चा है तो कहीं उसके हाथ में ना आ जाए, तो हाँ। इसको एक जगह रख देते हैं। ऐसे ड्रम के आसपास रखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही है वो, क्या नाम है आपका? कांता जी, कांता है? हेल्प कर रहे हैं। हाँ, कांता इसकी वाइफ है ये। हाँ, रमेश हाँ, की वाइफ है। हाँ। तो मैं भी इनसे आज सुबह ही मिली हूँ। अच्छा। कि हम लोग शिमला चले गए थे जब ये आए थे, तो पापा बता रहे थे, तो काफी अच्छे लोग हैं। हाँ। अब धीरे धीरे जब हम यहाँ पे इतने दिन रहेंगे तभी देखेंगे। हाँ। चलो, तो फिर जब लाइट आएगी तो तब हम अपना स्प्रे स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी लाइट गई है। अक्षय भी आ गए हैं घूमते फिरते। तो हम नीचे तो आ ही गए हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हमें बताओ, कैसे कैसे फंक्शन है इसके, कभी हमें करनी पड़ जाए तो एटलीस्ट पता तो हो। हाँ। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, जो रेड से है ना, ये किस किस चीज के लिए? 2 ये रेड, ये आगे मशीन स्प्रे करने के लिए। ये वाला, हाँ, जो आगे इसमें खेत जाएगी, में खेत में जाएगा। हाँ, हाँ। और इसमें तो ये लगा दूसरा, अगर 2 पाइप है ना आपकी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। दूसरी आ लगेगी इसमें। अच्छा, 2 पाइपों का ऑप्शन है। 2 पाइपों का ऑप्शन इसमें है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये आपकी सकिंग है। ये हाँ जी, हाँ सक जी। करता है ये पानी को ना, ये और ये ड्रम से सक करता है। अच्छा, ये वापसी है, जो आपका ओवर हो जाता है ना पानी, हाँ, हाँ। बाईपास वापसी है ना, वापसी इधर से होती है।
बाकी इसमें ये डायरेक्ट है, स्विच इसका मतलब डायरेक्ट वैसे है। अगर कभी खुद से करनी हो तो सिर्फ ऐसे ही रखना है, ये जो ये रेड स्विच है हाँ उसको आगे को, हाँ खुला, डायरेक्ट हाँ अंदर से करना है। हाँ डायरेक्ट अंदर से करना है। ये ऑन कर दिया ना आपने, हाँ, ये स्विच हाँ, मतलब ये रेड वाला ऑन कर दिया, हाँ, इधर को ऑफ है, दूसरे वाला ऑफ है, ये है, बंद रहेगा, एक ही से चलेगा ना। हाँ अगर आपने दूसरी भी लगानी है पाइप इसमें तो दोनों एक साथ मतलब लग ये सकती है है। कि बोलने का मतलब जब आपको पाइप ऑफ करनी है तो आपको इस साइड हाँ 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 ठीक हाँ है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है। हाँ सीख जाओगे आप, हाँ। है ना, जब इंटरेस्ट होगा ना तो सीख जाओगे। अभी आपने इतना काम संभाला, बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हो यहाँ पर। संभालना ही पड़ेगा। हाँ जब जब हम गांव आते हैं तो ये चीजें तो आनी चाहिए। हाँ जो पहला स्प्रे हुआ था ना वो आता है इन ग्रीन लीव्स के लिए, इनमें कोई बीमारी ना लग जाए। अब दूसरा होगा पिंक बर्ड। हाँ दिस इज पिंक बर्ड। पिंक बर्ड का मतलब है कि जब फूल निकलने वाला होता है ना, हल्का सा पिंक होता है जब पहले, वो इतना कर निकलता है पहले बार। ये देखो अब ये फूल निकल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो इस पे स्प्रे करना बहुत जरूरी क्योंकि है। सुबह पापा का कॉल आया था ना तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे पिंक बर्ड निकल गए। अभी पूरे नहीं आए हैं पर हल्के हल्के आ चुके हैं, पर जब ये निकलने लग जाते हैं ना पिंक बर्ड हाँ, तो सही समय होता है स्प्रे का उस टाइम। तो ये टाइम पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी गाँव आए वापस। तभी पापा का भी रहता है कि नहीं गांव जाना, और हाँ। बात भी सही है, इस पे मेहनत करते हैं तभी। अरे पूरी साल फल की मिलता है। मेहनत और पूरे साल का जो है ना इसी पे निर्भर होता है सब कुछ। ऑब्वियस सी बात है, जो आप लोग कई लोग बोलते हो कि जॉब नहीं करते हो, ये करते हो, जॉब करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपना जॉब बगीचा से भी- कहाँ इतना मिल Yes, सकता है। हम अपना बगीचा भी अगर अच्छे से संभाल ले तो हमें इससे भी इतना मिल जाता है कि हमें कहीं 10 10-15 जॉब करके करनी पड़ेगी फिर जाके मिलेगा उतना। नहीं, पर अभी तो पापा हमारे पास ना हमारी बैकबोन है जो पूरा काम करता है। अभी हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर ये कि पापा की हेल्प करनी जरूरी है, अदरवाइज इस एज में दिक्कत हो जाती है। पर चलो अब हम ब्रेकफास्ट करने चलते चलो हैं भाई ना। चलो। हाँ ये जगह तो आप सब लोगों को याद होगी। यहाँ पे हमारे छोटे नन्हे मुन्ने छोटे डॉग्स थे, पता नहीं अब कौन लेके चला गया। यहाँ पे कोई भी नहीं है, देखो खाली पड़ा है। तो पापा से पूछा भी था हम लोगों ने, तो बता रहे थे कि वो जब वापस आए तब से ही गायब है। तो यहाँ पे एक भी डॉग नहीं है। अब गाड़ी यहाँ क्यों ला दी? हेलो, गाड़ी यहाँ इसलिए ले आई है क्योंकि वो उधर आगे जाने के लिए गाड़ी आ गई थी ना। अच्छा, फिर मेरे को मैंने पापा कहते कि यहाँ से नीचे भी उतार के देख, अगर इन फ्यूचर यहाँ लगानी पड़ेगी। उतर गई आराम से। उतार तो दिया, फिर अब चढ़ानी तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहने देता हूँ। लाइट है नहीं है तो चार्जिंग कर रहा हूँ गाड़ी। अच्छा, बैटरी नहीं है? नहीं, पर पापा बोले थोड़ी देर में आ जाएगी। ऊपर वाली जगह से ना मेरे को ये ज्यादा बेटर जगह लगी। तो आप बैठो, फिर मैं वॉक करके आती हूँ। नहीं मैं भी आ रहा हूँ, चलो। ओ, तुतुरु तुरु, अब कहाँ से करूँ बात शुरू, आगे साले तू घूम दी तुतुरु तुरु। जब गाना नहीं गाना होता आता ना तो गाना नहीं होता फिर। चलो दो दो तुतुरु तुतुरु, ठीक था। लियो भी सो गया आपकी आवाज़ सुन के, और जैसी मैं लियो बोलती हूँ ना ये एकदम कान खड़े कर देता है। पता है ना इतने टाइम बाद पुचकू, लियो सो जा, भी सो जा। तो अभी मैं और नेहा वॉक पे जा रहे हैं। लाइट तो आई नहीं, हमने सोचा कि तब तक लास्टा धार जाते। तो लियो तो हमारे साथ चल पड़ा है, और एक और दोस्त है हमारा जो पिछली बार भी आपको हमने दिखाया था, वो भी आ ही जाएगा। आजा चल, आजा मेरा बेटा। तो ये मेरे साथ जाता है और लियो नेहा के साथ। तो दो पार्टनर्स हमारे अभी फ़िलहाल है, पर हम छोटे छोटे उन बच्चों को मिस कर रहे हैं, वो चले गए। गांव में ना सीज़न के हिसाब से नज़ारे बदलते रहते हैं, मानते हो आप? हाँ अभी देखो कम ग्रीनरी है, अभी ऐसे दिख रहे होगे आपको पेड़ खाली है। इससे पहले तो बिल्कुल ही खाली थे ना जब कटिंग वगैरह हुई। अब धीरे धीरे हल्की हल्की हरियाली आने लगी है, पत्तियाँ आने लगी है, और देखना आप 1 महीने बाद पूरा हरा हो जाएगा जहाँ जहाँ तक देखोगे। और घर भी नहीं दिखाई देता, आपको पता है, घर छुप जाता है, इतनी हरियाली हो जाती है। हाँ ऊपर से दिखाते हैं, वहाँ से दिखाई देगा। तो मैं इस हरियाली की बात कर रहा था। अभी देखो घास में ही आई है हल्की हल्की हरियाली, जब पेड़ों में आएगी पत्तियाँ फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और यहाँ से दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता है। तो अभी लाइट आ चुकी है, पापा का फ़ोन था, तो हमने इस वाले खेत में नीचे स्प्रे करना है। तो चलते हैं पार में, और नया थोड़ी देर बैठते हैं फिर निकलेंगे। कोई पूछ रहा था कि यार इलेक्ट्रिकल जो स्प्रे मशीन होती है वो कैसी होती है। देखो इसमें नॉइस बिल्कुल नहीं है, पेट्रोल वाली में बहुत ज़्यादा नॉइस होता है और इसका थ्रो भी ज़्यादा रहता है। और ये शायद 2-2.5 हॉर्स पावर की मशीन है, ये सिस्टम रहता है। और इसमें देखो यहाँ से ये यहाँ पे वायर लगी है,
और ये यहाँ से अंदर मेन जो पॉइंट होगा, बड़ा पॉइंट, हिटिंग पॉइंट, उस पर लगती है। तो हमने अंदर यहाँ अपने जहाँ पे बंदे रहते हैं वहाँ से हमने लाइट का कनेक्शन लिया है। तो ये बिजली पे चलती है, नो वॉइस। और ये हमारे सारे ड्रम है जो यहाँ पे भरे हुए थे हमने पानी के, तो ये खाली हो चुके हैं। देखो इसमें मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है। लास्ट ड्रम ये है। अब लास्ट ड्रम में देखो कितना जैसा बचा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बस ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा देखते हैं और स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। आगे नेहा जहाँ गई है वहाँ से देखता हूँ कहाँ पहुँचे अभी स्प्रे करके। अब स्प्रे का सिस्टम कुछ ऐसा कर दिया कि यहीं पे ही मशीन लगेगी, यहीं पे ही ड्रम है। देखो यहाँ से जो पाइप है वो आगे को गई है, और यहाँ से घर के इधर से घुमा के पाइप को ले के गए हैं, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट था ये हमारा। हम क्यों नहीं तो पहले हम लोग जो सेटअप वो बीच खेत में करते थे। अगर आपको दिखाई दे रही होगी ये येलो पाइप कहाँ गई है, तो अभी यहाँ कहीं पहुँचे हैं स्प्रे करके। तो ये अच्छा एक डिसीज़न था, क्या लगता है आपको? हाँ, है ना? ठीक है, घर के पास पानी भरना भी इजी। हाँ, इजी हो जाता है। और यहीं से ही फिर आप लेके जाओ स्प्रे। ये देखो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ हो रहा है स्प्रे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ना? हम अभी लास्ट धार से आए, उफ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। चलो थोड़ा नीचे स्प्रे करके आते हैं। जाना तो हमने नीचे था, हमारा यहाँ पे ड्रम खाली हो चुका है। अब फिर से दवाई मिक्स करनी पड़ेगी और फिर थोड़ी देर में चलते हैं ना। मैंने मेडिसिन्स मिक्स कर ली थी और अब फिर से स्प्रे चालू हो चुका है। हमने सोचा कि हम भी जाते हैं। देखो बगीचे में ग्रीन लीव्स आ चुकी है। अगर पिंक बर्ड की बात करें तो पिंक बर्ड अभी इतना नहीं आया है, बहुत ही कम। मतलब ये देखो गिना चुना, जैसे यहाँ है थोड़ा ही आया है, बाकी पूरे पेड़ में नहीं आया है, थोड़ी थोड़ी जगह आया है। तो अभी देखते हैं कहाँ पहुँचे हैं स्प्रे करके। क्या देख रहे हो? मैं पाइप पे देख रही थी तो अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि जब भी स्प्रे होती थी ना, हाँ तो मैं सबसे छोटी थी तो मेरी ड्यूटी लगती थी पाइप खींचने की ना। अच्छा। कई बार पापा इतनी जोर से खींचते थे कि मैं एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती थी। थोड़ा इसमें स्पीड भी रखना पड़ता है ना, ताकि अगर तो वेस्ट भी ना हो। सुस्त आदमी है ना, वो तो खींच ही नहीं सकता। सही इसको, बात है। क्योंकि दवाई वेस्ट हो जाती है ना। हाँ। तो भी करना पड़ता है। और गांव में आके ना काफ़ी मज़ा आता है यार। ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है। गांव में पूरा फील है। देखो अभी बगीचे में घूम रहे बढ़िया आनंद से, ना कोई शोर है ना कुछ। अगर आपको खेत में देखना है कि कहाँ पे स्प्रे हो रहा है ना, इस पाइप को फॉलो करो और वहीं पहुँच जाओगे एग्जैक्टली जहाँ पे सब बंदे हैं। और यहाँ पे देखो तौलिए उस टाइम मशीन से किए थे, कितनी अच्छी शेप दे दी है बाद में इनको। तो ये है हमारे रमेश भाई, जो हमने पहले भी आपको व्लॉग में दिखाए थे। तो अब ये हमारे साथ रहेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ चला है स्प्रे। क्या बात है, क्या आ रहा है स्प्रे इनको? अरे बहुत तेज़ है रमेश भाई, कुछ ही घंटों में इन्होंने टिलर चलाना सीख लिया था। इधर को आओ नेहा, इस तरफ को मेडिसिन आएगी नहीं तो। क्या बात है, एक्सपीरियंस ले रही है नेहा भी है। हाँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है, वाह। ये है भाई स्प्रे करने की टेक्निक। तो ये तो मेरे को लगा था मेरे को ही आता है, ये तो आपको भी आता है स्प्रे करना। मैं भी पहाड़ है, मैं भी गाँव में रही हूँ। अरे क्या बात है। अभी थोड़ी देर पहले भली चंगी धूप लगी थी और हम लोग स्प्रे भी कर रहे थे, पर मौसम ने आप पिछले आधे घंटे में एकदम से ही पूरा मूड चेंज कर दिया और बारिश स्टार्ट हो गई। वैसे स्प्रे करके हमें 2-3 घंटे तो हो गए थे। वैसे तो 5 घंटे बोलते हैं कि तब बारिश आ जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर चलो 2 का ड्रम और रह गया पापा के, वो पता नहीं अब ये रुकती तो पापा करते। पर आप देखो मौसम एकदम ही चेंज हो जाता है। अक्षय आपने मौसम देखा बाहर? इसी मौसम के कारण मुझे सुस्ती आ चुकी है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं रेस्ट करूँ। नहीं, अब उठ जाओ, क्योंकि रात को नींद नहीं आएगी और सारी स्प्रे खराब कर दी इस बारिश ने ना। हाँ वैसे ये तो है, पर ये है कि ज्यादा तेज नहीं लगी पर है। दुईना में थोड़ा सा हो गया। अब गए थे स्प्रे करने? दुईना से भी करके आ गए थे, पर उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। पापा बहुत तेज है। चलो उठो, थोड़ा वॉक भी करते हैं और हम थोड़ा वर्कर के लिए सामान ले आए, वो भी देते हैं। ये आलस बोल रही है इनकी, रुकने दो। बारिश तो अब रुक गई है, तो पापा से ही पूछ लेते हैं इतनी बारिश का कोई फर्क तो नहीं पड़ा स्प्रे पर? स्प्रे नहीं बेटे, इतनी का तो फर्क नहीं पड़ा। तो एक्चुअली कल तो जो हमने स्प्रे किया था, कल का तो ठीक रहा। 12 घंटे हो गए थे इसके ऊपर। पर आज का भी फोरकास्ट नहीं था पहले। अच्छा फोरकास्ट नहीं था ना कि भाई आज का क्लियर दिखा रहा था कि भाई आज बारिश नहीं होगी। पर उसके बाद फिर नेट ने फिर और दिखाई बारिश 3 से 4 बजे तक
30%। हाँ जी। मैं 30% में बारिश नहीं होती, हाँ क्योंकि जी। आज तक तो 50-60% में भी बारिश नहीं हुई। हाँ जी। पर आज 30% में भी थोड़ी बारिश हो गई। हाँ। पर शायद नहीं फर्क पड़ा होगा। इतना गीला हुआ नहीं है वैसे। हाँ, इतना गिल्ला नहीं हुआ। हाँ। पर चलो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही गया होगा, पर इतना नहीं फर्क पड़ा। भगवान शायद ने चलो। वहाँ दूना वाले में पड़ सकता है, क्योंकि वो आपने अभी करी थी ना हाँ, अभी सब। करी थी, पर वो भी अगर दवाई नीचे गिर जाए ना, हाँ मतलब जी, बारिश इतनी आए ना हाँ हाँ। कि वजह से धूल के नीचे आ जाए दवाई, तब तो चलो फर्क पड़ता है। शायद नई धुली है ये। अच्छा अच्छा। है ना, इसमें अब हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा ही आया है। चलो, मतलब ये है कि जो काम किया था वो हाँ, उसमें चलो। पानी नहीं फिरा। हाँ, पिछली बार वैसा ही हुआ था। जब मैंने स्प्रे किया ना, तो पीछे बारिश आ गई, इससे तेज, इससे ज्यादा आई थी बारिश। अच्छा। भगवान की दया से पिछली बार भी फसल तो लग गई थी। हाँ। इस बार भगवान जाने, पता नहीं चलो, क्या सब होता अच्छा ही होगा। क्या हाँ, नहीं एक चीज है कि आपकी जो ये कैप है मुझे बड़ी पसंद आई, जरा दिखाओगे नीचे? है। अच्छे लग रहे हो कैप में। है मम्मी, अच्छे लग रहे हैं ना? चलो। ये पता क्या बेटे, ये इसलिए कि भाई जब स्प्रे खेत में जाते हैं ना, स्प्रे करता है ना जब वो बंदा, हम चाहे साइड में खड़े ना, उसको वो जो उसके वेपर जो है ना, वो आते हैं फिर आंखों में घुस जाते हैं। आंखें प्रोटेक्ट करता है ये, ऊपर से है ना, ऊपर से जो भी दवाइयाँ गिरती है ना, आंखें प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए मैंने अपने वर्कर को भी दी है। नहीं, अच्छी बात है। मैंने दी है उसको, भाई तू ये पहना कर हैट जब तू स्प्रे करता है। उनका ध्यान रखना भी जरूरी है, जो हमारे लिए इतना काम करते हैं। चलो, उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो मैंने उसको भी दी है इस तरह का हैट के भाई जब तू स्प्रे करता, ताकि तेरे आईज में ना गिरे वो स्प्रे, है ना। चलो ठीक है सर, इंटरव्यू देने के लिए थैंक यू। तो अभी हम वॉक करने लास्टा था जा रहे हैं। तो नेहा, आप लियो को रोक सकते हो। लियो रुको। अभी तो रुक गया। रुक गया? नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। रुक गया, वाह। तो नेहा बोल रही थी, तो इसको मैंने अभी बोला रुको रुको, नहीं रुका। जैसे ही मैंने बोला वेट, वैसे ही रुक गया। इसको भी इंग्लिश समझ। हाँ, इंग्लिश समझता है वैसे बेसिकली। इसको रुको रुको बोल रही थी, नहीं रुक रहा था। मैंने कहा इसको ऐसे बोल के वेट, फिर रुकेगा। अब देखा फिर। इसीलिए मेरी बात सुनता है, क्योंकि इसको पता है कि खाने का एकमात्र सहारा हाँ, मैं ही हूँ। बिल्कुल। दिन में भी इसने ये किया कि ये कहीं नीचे था, मैंने सिर्फ एक थोड़ी सी आवाज मारी, क्योंकि लंच टाइम हो गया था ना। लियो ने सब कुछ छोड़ के नहीं ऊपर भाग गया। इनको भी कोई ऑप्शन नहीं है ना, बस बोल नहीं सकते लोग। बिल्कुल, और ये बहुत समझदार है। बहुत ज्यादा। लियो, वेट बेटा, वेट। नो, अब नहीं आ रहा इसको। वेट। अच्छा वेट। देखो, अच्छा मैं वेट, रुक गया तू, गुड बॉय। वैसे तो इससे कुछ भी नहीं करवा सकते बिना इच्छा अनुसार। वहाँ धार पे बैठ के करवाता हूँ, रुक। हाँ, इस बारिश से एक अच्छी चीज ये होगी ना कि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया। नहीं तो इतनी गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊं। टी शर्ट में घूम रहा था मैं पूरे दिन में। और लग भी रहा था कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, कि कहीं बारिश ना हो जाए। अब मौसम हो गया बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर। हाँ, ठीक है। पर चलो ठीक है, एटलीस्ट ज्यादा बारिश नहीं हुई, नहीं तो नुकसान ज्यादा होता, फिर से स्प्रे करना पड़ता। ये तो है, पर नहीं ठीक है। इतनी ठंड गर्मी रहनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा गर्मी हो जाती है तो। अरे यहाँ बहुत गर्मी होती है, आपको क्या पता। वो तो फील तो हो ही रही थी। हाँ, ये देखो लास्टा धार की खूबसूरती। अभी बारिश हुई है हल्की हल्की, तो टायर के निशान दिख रहे हैं सड़क पे, और पीछे बादल, और उसके पीछे छुपता धूप। काफी खूबसूरत है, क्यों? कीथ में ऐसे नज़ारे नहीं दिखते। कीथ का ना व्यू अलग है। एक्चुअली ये है कि ये जो थोड़ा आसपास है, हाँ, जो कीथ में वो बहुत दूर है। फिर कीथ से बाहर को वैली खुलती है ना। हाँ, वही हमारे इसमें हर तरफ को वैली दिखती है, जिधर भी देखो। रिधान भी आ गया वॉक करने भाभी के साथ। दिन में भी ये यही था। अच्छा। हाँ, जब अपनी दादी के साथ था, फिर जा नहीं रहा था हाँ, वापस। दिन में। हाँ। तो हमारा फेवरेट स्पॉट है ये वाला रिज, क्योंकि एक तो यहाँ पे फ्लैट है, काफ़ी अच्छी धूप लगती है, आप धूप में बैठ सकते हो, आसपास आप मज़ा ले सकते हो वैलीज़ का, काफ़ी खूबसूरत। और ये सामने जो हमारे यहाँ पे वैली दिख रही है, ये है मड़ाउक। ये देखो आप, कितने एरिया में फैला हुआ है मड़ाउक। और अगर आप यहाँ से पीछे को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 360 व्यू लेना चाहो तो आपको 360 व्यू मिलेगा यहाँ से। तो ऐसी जगहें बहुत ज़्यादा कम होती है, और बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है। मेडिटेशन करने में यहाँ पे कई बार आता हूँ, तो एक अलग ही मज़ा आता है। 0.5 में ना कितना मस्त व्यू आ रहा है, 1 पे इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। तो अभी जो है बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की फिर से हो रही थी, पर अब थोड़ी बहुत रुक चुकी है। अब हम सोच रहे हैं कि घर चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं शाम का है। और पापा भी अब फिर से निकल चुके हैं स्प्रे करने के लिए, है ना? स्प्रे कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? अच्छा हाँ,
ये देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो पानी जहाँ पे चल रहा है, तो पापा नहीं रुकते हैं। पापा तो हाँ जी, वो तो वर्कर से करवा रहे हैं। तो चलो ठीक है, कल कोई और काम आ जाए तो पापा बोल रहे थे कि मैं ये कर ही लेता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ नया टास्क आ जाता है हर दिन बिल्कुल। बगीचे का। तो फिर वैसे आज मैंने भी करी। मुझे कैसा बड़ा लगा आपको स्प्रे करके? वो तो थोड़ा सही दिया पापा ने। हाँ। पर ये है कि जब मैं ना मतलब छोटी होती थी, या जब मेरे को छुट्टियाँ होती थी कॉलेज से, हॉस्टल से आती थी, तो जैसे पापा करते थे ना, तो पापा का होता था कि वो किसी को नहीं देते थे, उनको ट्रस्ट नहीं होता था। हाँ। तो पापा से मैं ज़बरदस्ती लड़के ले ली थी और 2-3 पेड़ कर लेती थी, क्योंकि ये ऐसा होता है कि ये दवाई ना प्रॉपर पेड़ में जानी चाहिए, वेस्ट भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मना करते थे। पर नरवीर पापा ने तो फिर भी मुझे दे ही दिया। पर अच्छा लगा, फ्यूचर में हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें करना भी पड़ेगा। बिल्कुल। पार जो एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारी नेट लगी है, ये है शिवम उज्ज्वल का घर। तो देखो इन्होंने जालियाँ लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे भी ओले की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, तो इसलिए यहाँ पे नेट लगा दिया। और हाइट पे ये एरिया, और अभी यहाँ हमारे इलाके में कुछ लोगों ने लगाई है, सब ने तो नहीं लगाई, हमने अभी तक नहीं लगाई है जालियाँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। आज हमने थोड़ी सी कोशिश की कि स्प्रे हम भी करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें तो करना ही पड़ेगा। और वैसे मुझे तो आता ही है, पर नेहा को देख के काफ़ी अच्छी खुशी हुई कि इसको भी नॉलेज है, तो अच्छा है। इन फ्यूचर अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम लोग संभाल सकते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।